नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर और हम लोग अपने संस्कृत विषय के अंतर्गत आज लोग हम पढ़ेंगे संस्कृत अभिनयीकरण। संस्कृत अभिनयीकरण की अलग अलग विधियां हैं, जिन विधियों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम दोहरान कार्य के रूप में इन विधियों की फिर से चर्चा करेंगे। तो पहली है व्याख्या विधि। देखने से पता चल रहा है कि इसमें व्याख्या की जाती है। तो जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों को व्याख्या करके बताता है और फिर जो विद्यार्थी हैं वो इस व्याख्या के आधार पर किसी भी नाटक या नाटक को समझते हैं। अब आजकल प्राय सभी स्थानों पर यही विधि प्रचलित है। इस विधि के अनुसार अभिनय की कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली आदि सभी की व्याख्या शिक्षक कर देता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को नाटक के गुण दोषों से भी अवगत करा देता है। क्योंकि कक्षा में अभिनय करने में काफी समय लगता है, तो अधिकतर अध्यापक व्याख्या विधि के द्वारा कथा वस्तु को, पात्र को, कथोपकथन को, भाषा को, शैली को व्याख्या के रूप में बता देते हैं। मतलब जो नाटक होता है उसको रूप, किताब में जो नाटक दिया होता है बच्चों को भी पात्र बनाने में समय लगता है, नाटक भी बड़े होते हैं, तो अध्यापक है वो व्याख्या के आधार पर भी समझा देता है। तो और आजकल ये विधि प्रचलित भी है। दूसरी विधि है आदर्श अभिनय विधि। आदर्श अभिनय मतलब जो आइडल होता है और अभिनय करके बताया जाता है। इस विधि में शिक्षक आदर्श अभिनय प्रस्तुत करता है। सभी पात्रों का कायिक तथा वाचिक अभिनय शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। मतलब वहां पर तो व्याख्या करके बता रहा है और यहाँ पर अध्यापक है वो अभिनय के द्वारा, कायिक मतलब जो काया से, मतलब कि कोई नाटक में किस प्रकार से हाव भाव का संचालन हो रहा है, हाथ पैरों के द्वारा जो हाव भाव बताए जा रहे हैं, और वाचिक मतलब कहने का मतलब, ठीक है, कहना। तो अध्यापक है वो कायिक और वाचिक दोनों प्रकार का अभिनय करता है। भाषा के उतार चढ़ाव
पात्रों के क्रोध, पात्रों के क्रोध, हर्ष, करुणा, प्रेम, हर्ष, करुणा, प्रेम आदि सभी भावों, आदि सभी भावों का अभिनय, का अभिनय शिक्षक स्वयं ही, शिक्षक स्वयं ही करता है, शिक्षक स्वयं ही करता है। विद्यार्थी तो केवल, विद्यार्थी तो केवल, विद्यार्थी तो केवल दर्शक या श्रोता, दर्शक या श्रोता के रूप में नाटक, दर्शक या श्रोता के रूप में नाटक को देखते और सुनते रहते हैं। इस विधि में, इस विधि में अर्थ नहीं बताया जाता, केवल अभिनय किया जाता है, अभिनय किया जाता है। ठीक है, पहली विधि थी व्याख्या विधि। व्याख्या के अंदर अध्यापक है वो सारी चीजों को बताता था, लेकिन वहां पर हाव भाव या कोई अभिनय के द्वारा प्रस्तुतिकरण नहीं होता था। दूसरा है आदर्श अभिनय, ये शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक है वो पात्रों को अभिनय के द्वारा बताता है, उसमें हर्ष, करुणा, जिस पात्र की जिस प्रकार का अभिनय होता है उस अभिनय को अध्यापक है वो अपने अंतर्गत अभिनय करके वो बताता है। अगली विधि है, तीसरी है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, इसके अंतर्गत यह विधि यह विधि आदर्श अभिनय विधि की, आदर्श अभिनय विधि की परिष्कृत रूप है, विधि का परिष्कृत रूप है। दूसरी विधि की भांति, दूसरी विधि की भांति यह भी अभिनय प्रधान है। वहां पर अध्यापक अभिनय कर रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी अभिनय करते हैं। अभिनय प्रधान है, अभिनय प्रधान है। अंतर केवल इतना है, इन दोनों में अंतर आ सकता है, कक्षा अभिनय और आदर्श अभिनय दोनों में अंतर हो सकता है। तो अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि, अंतर केवल इतना है कि उसमें अभिनय शिक्षक द्वारा किया जाता है, शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों द्वारा, दोनों में अंतर क्या है? आदर्श अभिनय में शिक्षक द्वारा अभिनय किया जा रहा है, हाव भाव सारे विचारों जो बताए जा रहे हैं वो सारे शिक्षक द्वारा बताए जा रहे हैं, मतलब जो पात्र के हाव भाव है, विचार है, वो सारे अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इसमें केवल शिक्षक ही सभी पात्रों की भूमिका
सभी पात्रों की भूमिका प्रस्तुत करता है, जबकि इसमें कक्षा के विद्यार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अभिनय रंगमंच के अनुसार भी किया जाता है, रंगमंच पर भी किया जाता है और कक्षा में भी यह अभिनय करवाया जाता है। और कक्षा में जब करवाया जाएगा तो कक्षा के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो वेशभूषा में उनकी वेशभूषा परिवर्तन नहीं होता है। और जब रंगमंच में ये कार्यक्रम होता है तो वहां पर वेशभूषा भी पात्रों के अनुसार ही उपयोग में ली जाती है। अब है रंगमंच अभिनय विधि, जो अंतिम विधि है। रंगमंच अभिनय विधि, रंगमंच अभिनय विधि। इस विधि का दूसरा नाम प्रयोग विधि भी है। इस विधि का दूसरा नाम प्रयोग विधि भी है। प्रयोग विधि भी है। इस विधि में बालक पूरी तरह से साज सज्जा करके अभिनय करता है। पात्रों का चयन शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, रंगमंच विधि देखो, जो अपने कक्षा अभिनय थी उसमें भी विद्यार्थी द्वारा सारे पात्र बनाए जाते हैं, विद्यार्थियों को पात्र बनाए जाते हैं, वो भी हाव भाव का संचालन करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वहां पर साज सज्जा का कोई ध्यान नहीं होता है और उनकी जो वेशभूषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब मंचीय अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विधि है वो एक मंच पर की जाती है, तो यहाँ पर साज सज्जा का विषय ध्यान दिया जाता है और जो पात्र है उनके पात्रों के अनुसार ही उनकी वेशभूषा का निर्णय किया जाता है। और अध्यापक है वो पात्रों का चयन करता है कि भी कौन सा पात्र कौन से विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि अध्यापक है उन्हें पता होता है कि कौन से विद्यार्थी किस प्रकार का पात्र सही तरीके से निभा पाएंगे। तो ये सारा कार्य अध्यापक करता है। अब है ग्रहकारी प्रश्न। ग्रहकारी संस्कृत में अभिनयीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। ठीक है, तो अपने उत्तर पुस्तिका में ये प्रश्न का उत्तर आपको एक निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाए, और घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।